हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देखने वाले हो नेस्टिंग यानी कि प्रेपरेशन फॉर द कमिंग बेबी। और उसमें हमने अपनी प्रिपेयर करी कॉट और बहुत सारी चीज़ें करी जो कि एक बेबी के आने से पहले कोई भी न्यू पेरेंट करता है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी शो करूँगी कि मुझे कैसे फॉल्स लेबर आया, तो एंड तक ज़रूर देखना है इस व्लॉग को। गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज का दिन थोड़ा डरावना है क्योंकि 37 वीक्स हो गए हैं और 36 वीक्स में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था और एस्टिमेट लगाया था कि 2 हफ्ते में बेबी हो सकता है। तो 37 वीक्स में मतलब उसके ही अगले हफ्ते विच मीन्स टुडे 18th को, अप्रैल 18 आज, तो उन्होंने बोला था कि आज एक इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन होता है जिसमें देखते हैं कि आपका ओपनिंग कितनी है और उसी अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि कब तक डिलीवरी होने के चांसेस और ज़्यादा हैं। सो इंटरनल एग्जामिनेशन में वो पता नहीं क्या डालते होंगे, टूल्स डालते हैं, क्या डालते हैं। और वो मैंने सुना है कि लेबर पेन से भी ज़्यादा पेनफुल होता है और वाटर भी ब्रेक हो सकता है। तो मैंने चीज़ें तो काफ़ी हद तक रेडी कर ली हैं अगर बाई चांस मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ गया। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं घर वापस आऊँगी और हफ्ता और मुझे मिल जाएगा। तो मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है। इसमें मैंने कुछ सामान डाला है जो कि मैं एक अलग सी वीडियो में कोशिश करूँगी दिखा पाऊँ। और डाइपर बैग, मतलब एक डाइपर बैग मंगाया था हमने बेबी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। उसमें भी मैंने बेबी का सामान रेडी कर लिया है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और अभी मुझे कम्प्लीटली रेडी फील हो नहीं रहा और सांस बहुत चढ़ने लग जाती है और थक जाती हूँ। ये जो अलमीरा दिख रही है इसमें मैंने सामान डाल दिया है बेबी का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इस बेबी का थोड़ा सा सामान मैंने रखा हुआ है। तो नीचे मैंने अभी थोड़ा रैंडम स्टफ रखा है, जैसे मसलिन क्लॉथ्स हैं जो उसके बेबी वाइप्स की तरह यूज़ होंगे। कुछ उसका डेकोर का सामान है। ये चीको का ट्रैवल सेट सॉर्ट ऑफ लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि सूट करेगा या नहीं। ये नर्सरी का सामान है, मॉस्किटो नेट और बॉल्स पिल्लोज। ये उसके पैम्पर्स हैं एक्स्ट्रा जो मैंने पैक भी कर लिए हैं कुछ, और कुछ मैंने यहीं छोड़ भी दिए। ऊपर मैंने ये अमेज़ोन से मंगाए थे। इनमें 4 डिज़ाइन हैं, हालांकि मुझे बहुत पसंद नहीं आए, क्वालिटी बहुत ग्रेट नहीं है, बट चीज़ें सेग्रीगेट हो गई। तो मैं आपको शो करती हूँ कैसे सेग्रीगेट हुई है। सो ये नैपीज़ का जैसे हो गया, उसमें भी नैपीज़ हैं, किसी में क्लोथिंग सेट्स हैं, किसी में मिटन्स वगैरह हैं। तो ऐसे करके मैंने सेट कर दिया। वाला एरिया मैंने अपने बिल्कुल साइड टेबल का काफ़ी हद तक खाली कर दिया है। बेसिकली बेबी का वो सामान आ जाएगा जो मुझे इमीडिएट यूज़ के लिए चाहिए होगा, दवाइयाँ या जो भी। और वो पड़ी है मेरी बॉल। ये पेल्विक एरिया को ओपन करने के लिए इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी हैं मैंने। What's happening? सो वी आर काइंड ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग मीन्स कि बेबी की प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड। कल हमने कपड़े धोए थे। Well, it seems like you're behind bars right now. इट विल बी लाइक दैट समवॉट इन फर्स्ट फ्यू डेज। ऐसे करो ना, ऐसे जेल जैसे कैसे लाभ को पकड़ो। तो बेसिकली कल हमने कपड़े धोए थे, उसके बाद वो टिंगू टिंगू से कपड़े टांगने में, उनको वापस उतारने में और उनको प्रेस करके रखने में वॉज अ बिग टास्क। आई कुडंट रिकॉर्ड दैट क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है पीछे बिहाइंड द सीन्स। तो लेकिन मैं आपको और दिखाऊंगी हम कॉट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउ वी आर डेकोरेटिंग इट, और उसके बाद हम उसको चादर से कवर करके रख देंगे। और भी बहुत चीज़ें होनी है। अभी जो कॉट का ये गद्दा है वो ड्राई क्लीन होना है, जो कि हम ऑलमोस्ट 1 महीने से ट्राई करें। एक ड्राई क्लीनर नहीं मिल रहा, अर्बन कंपनी से आने को तैयार नहीं हो रहा। सो लेट्स जस्ट क्लीन द कॉट ताकि कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ ना हो हमारे बेबी के आसपास। एंड फिर डेकोरेट करने का भी मज़ा आएगा। ये कॉट बेबी हक की है, बट हमने सेकेंड हैंड ली है क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी टेम्प्रेरी चीज़ है। तो हमने इसको थोड़ा सा रिफर्बिश करने की कोशिश करी। ये फैब्रिक मैं लाजपत नगर से लेके आई थी 300 रुपीज़ पर मीटर का, और इसको हमने दोबारा चिपका के नीचे के सेक्शंस में उसके ऊपर गद्दा रख दिया। Transition Start from this to this. स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी, कैसे रिप्लेसमेंट हो जाती है चीज़ों। सो इट्स टाइम टू डेकोरेट दिस। मदर केयर की मैंने बेडशीट ली थी 2, मैंने मतलब पौरुष ने, और दोनों बहुत ही डिसअपॉइंटिंग निकली है। मदर केयर की 4,500 की बेडशीट है 2, और ना डिज़ाइन पूरा है, इतना सा एक फिश बनी हुई है जो कि तुम्हें लगेगा हमने कि अपनी बेडशीट खरीदी 2,500 रुपए की मार्क्स एंड स्पेंसर से। वो भी वैसे बेकार ही है, बहुत ग्रेट नहीं। हाँ। लेकिन ये ऑलमोस्ट उतने की है बेडशीट। हाँ। उससे हाफ से भी कम होगी, वो तो किंग साइज है।
उसके साथ ही डालेंगे, उसकी ये डाल देंगे, अपनी जो दूसरी लाए वो डाल देंगे। बस एक ही जगह डॉल्फिन बनी हुई है, मेरे को लगा पूरे में डिजाइन है। हाँ, ये क्या मुझे भी चीटिंग लगा है? था, हाँ। मदर कह रही ये क्या चीटिंग है? हाँ ये तो मजेदार नहीं है। चलो कपड़ा तो अच्छा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा तो बहुत अच्छा है। बट आई होप कि डिजाइन पूरा होगा। मेरी थीम खराब कर दी बदतमीजों ने। यार ये तो लिटरली नीचे चला जाएगा अगर देखें। हाँ ये क्या किया इन्होंने? ये प्लेन बेडशीट है। तो गद्दा लगाने के बाद हमने बेडशीट लगा दी जो मदर केयर की थी, जो कि बिल्कुल प्लेन थी और ये 4000 की बिल्कुल वर्थ इट नहीं थी। फर्स्ट क्राई से मैंने ये बम्पर मंगाया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और स्वीट सा लगा मुझे, वर्थ इट लगा। 2300 रुपीज़ का था। और उसके बाद मैंने ये बॉल्स्टर पिलोज भी मदर कैसे लिए थे, ये ठीक थे फिर भी। और सारा मैंने पिंक ही रखा था, वैसे मेरा एक्चुअली ब्लू एंड पिंक का आइडिया था बट वो बेडशीट ही ठीक नहीं निकली। और ये मैंने नेट फ्रॉम स्क्रैच बनवाया था कपड़ा लेके, और उसमें नेट लगवाया था ऊपर से, क्योंकि मुझे इसका पिछला वाला नेट पसंद नहीं था। ठीक है, ऊपर से ठीक करो। So sweet. Oh my God, my vision has come true. इसे इसमें से जाना पड़ेगा हमारे को। ये तो खुल जाएगा, ये side नहीं पे रुको रुको, वो कैमरे पे दिखा दो ना। अच्छा। So sweet. देखो कितना ऐसा मोमेंट हो रहा है। रोने वाले हो आप तो, ऐसा लग रहा है। Oh my God. Thank God it's come out well. हमने पिंक इसलिए करा क्योंकि पिंक स्वीट सा लगता है ना। बॉय हुआ गर्ल हुई कोई फर्क नहीं। हाँ इसको ब्लू कर लेंगे। हमने एक्चुअली इसको ब्लू करवा लेंगे इसको। नहीं हमने बेडशीट ब्लू ही ली थी। हमने सोचा था मिक्स करेंगे चीजों को, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी कुछ चीजें और आनी है, जैसे अभी इसमें एक दो सॉफ्ट टॉयज भी नहीं, एक तो तकिया दूसरा आएगा, इस तकिए से तो काम नहीं चलेगा, पक्की बात है। कि अभी मैं चादर नहीं रिमूव करी क्योंकि रोज सफाई होती है और डस्ट उठ सकती है। ये है उसका बेदिंग का सामान। सो ये बेदर हमने लाजपत नगर से लिया है, अराउंड 1100 रुपीज़ का। मैं एक बहुत ही क्यूट सा सेट लाई थी कहीं से। ये सेट है पजामा। तो ये मैंने सोचा कि यूनिसेक्स टाइप ही लगेगा, बॉय को बनाओ या गर्ल को, अभी क्योंकि जेंडर बिल्कुल रिवील नहीं हुआ हुआ। और ये ऊपर का है और ये झबला स्टाइल है, क्योंकि आजकल वेदर ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। अप्रैल का महीना है और अप्रैल में इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ती थी जितनी इस बार पड़ी है। मुझे 2-4 अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करनी थी। व्हाट आई एम फीलिंग इज़, मैं अपनी फीलिंग्स इसलिए बता रही हूँ चैनल के ऊपर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू अ थिंग लाइक मी, जैसे अपने करियर को लेके और ये सब, और आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि मेरे को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है। मैंने अपनी ज्वेलरी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साइड पे रख दी और कपड़े फेंके अपने बहुत सारे जो मुझे अच्छे भी लगते थे कुछ, और साइजेस फिट नहीं आ रहे थे, और फिर थोड़े इनकन्वीनियंट था क्योंकि जगह नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं और बाहर जाना गिव अप करना पड़ेगा कुछ दिनों तक एटलीस्ट, और उतनी फ्रीडम तो नहीं होगी डेफिनेटली। अपने मतलब अरमान अपने साइड रखो और बेबी के पहले रखो। प्रायोरिटी बेबी ही बन जाएगा, विच इज़ नॉट बैड, बट दूसरों की प्रायोरिटी तुम हो सकते हो, लेकिन वो भी नहीं होने वाला शायद। टाइम वी आर गोइंग होम मैन। आप बोलो जो बोलो। अरे मैं तो बहुत सही लग रहा है आज इस कलर की टी शर्ट में। आपको क्या हो रहा है, आप डीप ब्रीदिंग क्यों कर रहे थे अभी? बोलो। वैसे ही अंदर उतारू? अच्छा होता डीप ब्रीदिंग करना। अंदर नहीं उतारू? यहीं रखो और जल्दी करो। This will be my longest walk ever. Actually the shortest walk ever. क्योंकि पहुँचने वाली डॉक्टर के, और थोड़ी तो फटी पड़ी था, मैं बारिश को नहीं बोल रही। Oh my God. I don't know how they do internal examination. मशीन डालते हैं या कहाँ डालते हैं। शक्ल उड़ी पड़ी है किसी और की। क्यों उड़ी पड़ी आपकी? किसी और की उड़ी पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, परफेक्टली चलिए, मैं तो शायद कैफे जाने के लिए आया हूँ, घूमने गया हूँ। देखो इसकी उड़ी पड़ी समझ आ गया। सो हो गया मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन और डॉक्टर ने बोला कि
नॉर्मल के चांसेस हैं और कि मैं पेन शायद ले पाऊँ, वो तो शायद मोटिवेट करने के लिए कहते ही होंगे, हर किसी को पता नहीं। और जो इंटरनल एग्जामिनेशन था थोड़ा मतलब थोड़ा पेनफुल ज़्यादा ही था, लेकिन उस टाइम मैंने मतलब अपने नर्स का हाथ दबा दिया था काफ़ी ज़्यादा और फिर सॉरी भी बोला था। इसने कहा कोई बात नहीं, और हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद। तो एनी टाइम वी आर ड्यू एनी डे, कभी भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट वीक यस 38 मंडे वीक्स तक, में, हाँ 38 वीक्स में अगर मंडे नहीं ट्यूसडे हुआ तक कभी भी हो सकता है ना। अगर 38 तक नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे तक नहीं होगा, तो फिर वो इंड्यूस करेंगे पेन्स और फिर होगा 2-4 दिन में आके करना पड़ेगा। ऐसा कहेंगे नहीं कि अपने आप हो जाएगा पेन। इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद चांसेस होते हैं कि आप लेबर में जा सकते हो, और मुझे काफ़ी हद तक फीलिंग आ गई थी। तो एनएसटी करना पड़ता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस और बेबी हार्ट बीट पता चलती रहती है। ये अराउंड 20 मिनट्स का होता है और इसमें कोई पेन नहीं होती। इसमें बस आपके ऊपर कुछ लगाते हैं और आपको हार्ट, जब भी आपको उसकी मूवमेंट फील हो बेबी की, तो आपको एक बटन प्रेस करना होता है जो आपके हाथों में दिया जाता है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सही में हो रहा है आपको कॉन्ट्रैक्शन या नहीं। आई गॉट अ फीलिंग आई एम गोइंग इनटू लेबर, और अब तो हो गया काम। तो हम वापस तो आ गए, एनएसटी टेस्ट हुआ और वो तो नॉर्मल है शायद, लेकिन मेरे को उस टाइम पे अब्डोमिनल और बैक पेन होने लग गई। एंड दैट मोमेंट आई रियली फेल्ट। लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला कि घर चले जाओ, और थोड़ी देर में अगर ये बढ़ता रहा या फिर ऐसा ही रहा, जो भी मतलब अगर फीलिंग आई तो वापस आ जाना। तो अभी हम खाना खाने आ गए हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। प्लस प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पुरानी वाली मुझे ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा फ़ोन चेंज हुआ था, उसके बाद वो रिपोर्ट समहाउ इधर उधर हो गई। तो मिल तो जाएंगी मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक मुसीबत पड़ सकती है, चक्कर पड़ जाएगा। तो अब ऊपर जाते हैं, खाना खाते हैं। आज का दिन व्लॉगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ भी हो सकता है। हम डॉक्टर के पास से वापस आ गए थे। मैंने अपनी रिपोर्टें ढूंढ ली क्योंकि वो मुझे मेरी पुरानी वाली मिल रही थी, थोड़ी बहुत ही मिली है, पता नहीं क्या हुआ। शायद प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो चेक करेंगे। और हल्की सी एब्डोमिनल पेन और बैक पेन है बैठने पे, बट ओवरऑल ठीक लग रहा है। बट मुझे लग रहा है 1-2 दिन का ही खेल है ये। अब अभी हम आए हैं कॉफ़ी पीने। सो ये बुरांच कैफ़े है इन नोएडा, आई डोंट नो द सेक्टर, कहीं से ढूंढ लेना गूगल पे। बहुत ही अमेजिंग था, और इसमें हमने एक मेज़ प्लेटर मंगाया था जो कि बहुत ही कूल था। भिंडी खा लो बेटा, शिफ्ट है, लिवर खाएं। डे 2 अभी हम घर पे ही हैं। वापस आ गए पूरी फीलिंग्स के साथ कि आज ही होने वाला है। तो अब थोड़ा सा नेस्टिंग का पार्ट और रह गया है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बोरिश जी अब इलेक्ट्रिशियन और मिस्त्री बन के आए हैं। पागल हो क्या? आज है डे 2 ही है ना, कल के बाद तो डे 2 ही है, परसों के बाद डे 3 है। और मीनस की अभी तक मतलब 2 दिन गुजर चुके हैं और लेबर पेन्स अभी तक तो नहीं आए हैं। लगता है मंडे को सीधा जाके ही कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स का खाने। कई दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही है। इस प्रेगनेंसी में मुझे जितना मैकडॉनल्ड्स का मन कर रहा है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया हुआ मैकडॉनल्ड्स इतना। नहीं, मैंने नहीं खाया ज़्यादा, ना मैगी मैंने ज़्यादा खाई ना मैकडॉनल्ड्स। चलो चलते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रही थी। बेसिकली क्या हुआ, जब हम लास्ट डॉक्टर के पास से होके आए ना, तब से ऐसी फीलिंग आ गई है कि कभी बेबी होने वाला है। और हम ऑलमोस्ट रोज रात को सोच के सोते हैं कि होने वाला है, और सुबह आज ही रात को हो जाएगा। पूछते हैं आपस में कि मतलब पूछते नहीं, आपस में नहीं पूछते, मतलब कोई और पूछता है, ये इंसान पूछता है कि हुआ कुछ,
और बीच बीच में जब जैसे हल्की सी तकलीफ हो रही होती है किसी भी चीज़ की तो भी ये क्वेश्चन आ रहा होता है। और फ़ोन पे भी अब यही होने लग गया है कि मम्मी भी मेरे को फ़ोन करके उठाती ही बोलती है ठीक है सब, तो एकदम ऐसी वाली फीलिंग। तो अब ना माइंड प्रिपेयर हो चुका है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे एग्ज़ाम स्पेशली मैथ्स का के लिए मैं प्रिपेयर जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है, मतलब 60-70 नंबर वाले लायक। और अब मेरे पास छुट्टियाँ और ज़्यादा हो गई हैं और मुझे और तैयारी करने का मन नहीं है। मुझे लग रहा है एग्ज़ाम हो ही जाए, जो होना है हो ही जाए, ख़त्म हो, मैं इस चीज़ से तो फ्री हूँ। जबकि मेरे को वैसे कोई तकलीफ नहीं है, इंजॉय कर रही हूँ मैं, मज़े कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज मौसम अच्छा हो गया थैंकफुली, थोड़ा सा बेटर, काफी बेटर है, 28 डिग्री दिखा रहा है। और ऐसे मौसम में बेबी हो जाए तो बेटर है, मतलब मौसम के हिसाब से होगा क्या वो? नहीं, वो ब्लेसिंग की तरह लगता है ना, ऐसा लगता है बारिश वाले दिन पे पैदा हुआ था। उस दिन बारिश हुई थी, याद करते हैं फिर कितनी गर्मी पड़ी थी, लेकिन उस दिन पे बारिश हुई थी जब तू पैदा हुआ था या तू पैदा हुई थी, जो भी। और मैकडॉनल्ड खा लिया, एक्चुअली उस टाइम पे फ़ोन आ गया था तो हम बिजी हो गए, पर मैं खा लिया, ये प्रूफ है। इसके अंदर है मैक वेजी का एक लिफाफा, फ्रेंच फ्राइज, सम कोक्स, सामानों ने सूद। वो डे 3 और 4 whatever day it is after doctors meet, 18th को हम गए थे ना, 20th हो गई आज, तो अब बेबी टॉरियन होगा। हम ये सोच रहे हैं अगर नहीं होता इन 2-3 दिन में भी, विच मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मंडे को जाना पड़ेगा चेक कराने। डे 3 या 4 18th को गए थे, आज 21 है, तो आई थिंक डे 4 हो चुका है। वी आर वेटिंग फॉर द बेबी टू कम, और अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अंदर ही फुटकियाँ मारी जा रही हैं, फुटबॉल खेला जा रहा है। बस पोजीशन जो है ना बेबी की वो ऐसी हो चुकी है, मतलब अगर ये हेड है तो हेड नीचे है और काफ़ी नीचे है, मतलब, और टांगे ऊपर है, तो मतलब मुझे यहाँ पे फील होती हैं टांगे, और यहाँ पे फील होती है उसका हाथ। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले साइड्स में होता था, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब मुझे पता चल गया कि उसका हेड तो काफ़ी डाउन आ चुका है, बिल्कुल फिक्स होना पेल्विक रीजन में, वो मुझे पता नहीं कैसा फीलिंग होगी और कैसे होगा, और शायद उसी के बाद लेबर एकदम शुरू हो जाता होगा, पता नहीं क्या होता होगा। और अब है आज फ्राइडे, सैटरडे संडे का 2 दिन है हमारे पास, और मंडे को हमें फिर डॉक्टर के पास जाना है। एंड 38 वीक्स शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, आई थिंक। सो आज हम मज़े ही करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, शायद मार्केट जाएंगे।